हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे द स्नेक एंड द मिरर चैप्टर की शॉर्ट समरी। गाइस, इस चैप्टर में एक होम्योपैथ डॉक्टर है जो इस चैप्टर की स्टार्टिंग एक क्वेश्चन के साथ करता है। वो पूछता है, क्या आपको कभी किसी स्नेक ने जकड़ा है, मतलब किसी सांप ने आपको जकड़ा है। अब ये क्वेश्चन सुनकर सभी साइलेंट हो जाएंगे और हम आप भी साइलेंट ही हो जाते। रात के 10 बजे का टाइम था। वो एक होटल से अपने घर की ओर जाता है और घर पे जैसे ही पहुंचता है, दरवाजा खोलता है तो एक साउंड सुनाई दे रहा था। हम लोगों के लिए वो साउंड अजीब हो सकता है बट उसके लिए नहीं था, क्योंकि जो रेट थे, मतलब जो चूहे थे, वो हमेशा उसके साथ रहते थे और उसको आदत हो चुकी थी। वो एक रेंट के रूम में रहता था जो काफी छोटा था और उसमें बहुत सारे चूहे थे। वहीं पर एक केरोसिन लैंप रखी हुई थी जिसको वो जलाता है। साथ ही साथ उसके पास एक सूटकेस है जिसमें कुछ शर्ट हैं, कुछ धोती हैं और एक ब्लैक कलर का कोट और पैंट था जो उसने कैरी कर रखा, मतलब पहन रखा था। अब गाइस, वो अपने कोट को निकालते हैं, अपनी शर्ट को निकालते हैं और फ्रेश होने के लिए चले जाते हैं। उनकी मजबूरी कह लीजिए या जरूरत कह लीजिए कि उन्हें चूहों के साथ फैमिलियर बनकर रहना पड़ता है। वो अपना बेड लगाते हैं और दीवार से सटा देते हैं। सोने की कोशिश कर रहे हैं बट सो नहीं पा रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, रात में उठकर बाहर जाते हैं कुछ हवा महसूस कर सकें, मतलब हवा को एंजॉय करने के लिए। बट हवा देवता तो रूठे हुए हैं, वो हवा नहीं चल रही थी और वो फिर से अंदर आ जाते हैं, अपनी चेयर पे आकर बैठ जाते हैं। चेयर पर बैठकर वो हिल रहे थे। उसके बाद उन्होंने एक बॉक्स से एक बुक निकाली। उस बुक को निकालकर उन्होंने केरोसिन लैंप के पास रख दिया। वहीं पर एक मिरर था, एक कॉम था, जिसको देखकर उनका मन हुआ कि भाई मैं खुद को निहार लूं। हर किसी का होता है, वो उस मिरर में खुद को देखने लगते हैं और वो खुद को बहुत ज्यादा स्मार्ट बनाना चाहते थे क्योंकि उनकी शादी भी नहीं हुई थी। और फिर इस बीच में उनको एक वॉल्यूम सुनाई देता है और उस वॉल्यूम को वो इग्नोर कर देते हैं। उन्हें सोचा कुछ होगा और वो इग्नोर कर देते हैं। अब भाई, क्योंकि वो बैचलर हैं एंड एक डॉक्टर हैं, तो उन्होंने सोचा अब से मैं रोज सेविंग किया करूंगा एंड छोटी सी मूछ भी रखूंगा। मैं डॉक्टर हूँ, हैंडसम बनने की कोशिश ही कर रहे थे फिलहाल, कि फिर से उन्हें एक वॉल्यूम सुनाई देता है। अब इस वॉल्यूम को सुनने के बाद वो फिर से इग्नोर कर देते हैं एंड वो सोच रहे थे कि यार मैं शादी करूंगा। शादी के लिए वो गर्ल कैसी चाहते थे, वो चाहते थे कि वो लड़की मोटी हो एंड वो एक डॉक्टर हो जिसकी मेडिकल प्रैक्टिस अच्छी रही हो और उसके पास बहुत सारा पैसा हो। अब ये सारी चीजें उसको चाहिए थी। मोटे होने का वो एक रीजन देते हैं। उनका मतलब ये था कि जब भी वो कोई गलती करें और गलती कर कर जब वो भागें, ठीक है, तो उनकी वाइफ उनको पकड़ ना पाए। मोटी होगी तो वो पकड़ नहीं पाएगी। उनका ये था कि शादी होने के बाद उसको मोटा होना पड़ेगा। अब ये सारी बातें उन्होंने खुद को मिरर में देखकर कर ली थी। अब फाइनली वो अपनी चेयर पर आकर बैठ जाते हैं और नोटिस करते हैं कि जो रेड की वॉल्यूम आ रही थी अब वो आना बंद हो गई थी। इतना सोच ही रहे थे कि इतने में एक सांप ऊपर से गिरता है और उनके लेफ्ट आर्म को जकड़ लेता है बुरी तरीके से। अब इस स्थिति में पोएट हिले डुले नहीं और एक स्टोन की तरह वहां पर बैठे रहे। पोएट साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि भाई स्टोन नहीं कह सकते आप, क्योंकि उस टाइम पे मेरा माइंड जो था वो चल रहा था। बॉडी मूव नहीं कर रही थी बट माइंड चल रहा था। अब इस सारी सिचुएशन में पोएट कुछ भी नहीं कर सकते थे क्योंकि जैसे ही वो मूव करते वो सांप उनको काट लेता। उनके फेस से 2-3 इंच दूर ही था वो सांप। उनका लेफ्ट आर्म एकदम थक चुका था बट वो कुछ भी नहीं कर सकते थे कि पता नहीं क्या हुआ। पोएट कहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे चारों तरफ भगवान हैं और वो भगवान को ही याद कर रहे थे कि अचानक से भगवान का रहम उन पर हो जाता है और वो सांप अपने आप को शीशे में देखना शुरू कर देता है और उनके कंधे को छोड़कर वो उनकी गोद में गिर जाता है। धीरे धीरे रेंगते हुए वो टेबल पर चला जाता है और खुद को उस मिरर में देखने लगता है। जब सांप खुद को मिरर में देख रहा था तो पोएट सोच रहे थे, यार ये करना क्या चाहता है। ये देख रहा है कि मुझे बिंदी लगानी चाहिए या फिर शेविंग कट कर देनी चाहिए या फिर अपनी मूंछों को बढ़ाना चाहिए या अपने फेस पर स्माइल रखनी चाहिए। ये सारी चीजें देख रहा है। बट भाई साहब, जैसे ही वो छोड़ता है, पोएट चेयर से उठते हैं, बरामदे में जाते हैं और इतनी तेजी से भागते हैं जहां तक वो भाग सकते थे। भागते रहते हैं ताकि सांप उन्हें ना मिले। अब भागते भागते वो कहाँ पहुंचते हैं, क्या करते हैं, वो आगे देखते हैं। फिर वहां जहां पर वो ये स्टोरी सुना रहे हैं बैठकर, वहां के लोग पूछते हैं, क्या सर आपकी वाइफ सच में बहुत फैट वाली हैं या फिर आप भागते भागते कहाँ रुके। तो उन्होंने बताया कि भाई नहीं, मेरी जो वाइफ है वो काफ़ी पतली है और वो बहुत तेज भाग सकती है, मुझसे भी ज़्यादा तेज भाग सकती है और मैं
भागते भागते अपने फ्रेंड के घर पहुंचा था। वहां जाकर मैंने बाथ मतलब नहाया था, अपनी बॉडी पर ऑयल लगाया एंड खुद को फ्रेश महसूस करके मैं सो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग मैं अपने फ्रेंड के साथ उसी रूम में आया। फ्रेंड के साथ इसलिए आया था क्योंकि मुझे वो रूम खाली कराना था। बट जब मैं वहां पहुंचा तो एक चीज को छोड़कर सारी चीजें गायब थी, क्योंकि रात में गेट खुला था तो चोर सारी चीजें उठाकर ले गए थे और वो सांप भी वहां से जा चुका था। अब वो लोग जो वहां पर बैठे हुए थे वो पूछते हैं कि सर एक चीज क्या थी, तो वो कहते हैं वो एक चीज मेरा अंडरगारमेंट था जो काफी गंदा था। तो वो कहते हैं कि मैंने कहा था कि वो अंडरगारमेंट भी ले जाते, उसको नीट एंड क्लीन करके मुझे वापस कर देते या फिर खुद ही यूज कर लेते। पोएट लास्ट में कहते हैं कि वो जो सांप था वो अपनी ब्यूटी को लेकर बहुत ज्यादा चिंता में था, शायद इसीलिए उसने घंटों अपने आप को उस मिरर में निहारा। और लास्ट में कहते हैं कि वो चोर जो है वो बहुत ज्यादा नीट एंड क्लीन रहा होगा, तभी तो मेरा गंदा अंडरगारमेंट यहाँ पर छोड़ गया, वरना अपने साथ लेकर जाता, यूज करता या फिर मुझे रिटर्न कर देता। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा कुछ हुआ है, कोई ऐसी घटना हुई है जो बहुत ज्यादा अजीब हो, फनी हो? तो यार कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहीं पर हमारा चैप्टर फिनिश हो चुका है। डिटेल वाले वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर्स के लिए भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, वहां से आपको सारी चीजें मिल जानी है। ओके, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।